नमस्कार। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित और महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना इन दिनों विवादों में है। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार की प्रमुख पहल है, लेकिन इस बार इस योजना को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची है। मध्य प्रदेश में महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने जनवरी 2023 में लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। शुरुआत में प्रदेश की लगभग 31 लाख महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाने लगे थे। इसके बाद अक्टूबर 2023 में राशि बढ़ाकर 1250 रुपए प्रति माह कर दी गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। वर्तमान में 1.27 करोड़ महिलाओं को सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने घोषणा की है कि 29वीं किस्त दीपावली के बाद भाई दूज से लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपए प्रति माह ट्रांसफर किए जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि यह राशि धीरे धीरे बढ़ाकर 3000 रुपए तक पहुंचे, लेकिन इस बार यह योजना विवादों में भी आ गई। सोशल मीडिया पर अचानक चर्चा छिड़ गई जब बीजेपी के खुद के विधायक हरि सिंह सप्रे ने सार्वजनिक मंच से कहा कि सरकार मुफ्त में पैसे बांट रही है। यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और राजनीतिक गलियारों में नई बहस शुरू हो गई। अब सवाल यह उठता है कि क्या योजना का वित्तीय भार सरकार पर अधिक दबाव डाल रहा है या क्या यह महिला कल्याण की दिशा में सही कदम है? देखना दिलचस्प होगा कि इस बयान का पार्टी के भीतर क्या असर होगा। आपको बता दें कि हरि सिंह सप्रे के विवादित बयान ने योजना के समर्थन में भारी उलझन पैदा कर दी है। उनके शब्द सरकार मुफ्त में पैसे बांट रही है, उसने सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी है। पार्टी के भीतर भी यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। याद दिला दें कि कोविड के दौरान भी सरकार ने 3 साल की आयु सीमा में छूट दी थी ताकि अधिक महिलाएं योजना का लाभ ले सकें, लेकिन अब नई राशि और आवेदन प्रक्रिया में कोई अतिरिक्त राहत नहीं दी जा रही है। सरकार ने अप्रैल 2025 से भुगतान की तारीख महीने के मध्य में कर दी है ताकि केंद्र से मिलने वाला टैक्स का हिस्सा समय पर उपलब्ध हो और महिलाओं को किसी प्रकार की देरी का सामना ना करना पड़े। अगर हम बात करते हैं वित्तीय पहलू की, तो लाडली बहना योजना अब हर महीने लगभग 1861 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इससे पहले सरकार लगभग 1551 करोड़ रुपए प्रति माह देती थी, यानी दीपावली के बाद सरकार पर एक झटके में 310 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ जाएगा। सरकार ने अप्रैल 2025 से भुगतान की तारीख भी महीने के मध्य में कर दी है ताकि केंद्र से मिलने वाला टैक्स का हिस्सा समय पर उपलब्ध हो और महिलाओं को भुगतान में किसी प्रकार की देरी ना हो। याद दिला दें कि इस योजना में पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को महिलाओं का समर्थन दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब सरकार धीरे धीरे राशि बढ़ाकर महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास कर रही है। हालांकि नई महिलाओं को योजना में शामिल करने का भी कोई संकेत नहीं मिला है। फिलहाल लाभार्थियों की संख्या 1.27 करोड़ है, जिनमें 60 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को शामिल नहीं किया गया है। एक ऐसा कदम जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करता है, लेकिन अब राजनीतिक बहस और वित्तीय चुनौती भी इस योजना का हिस्सा बन गई है। दीपावली के बाद अब 1500 रुपए की राशि ट्रांसफर होगी, तब देखना होगा कि प्रदेश की महिलाएं इस योजना से कितनी लाभान्वित होती हैं। और यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि बीजेपी विधायक के बयान के बाद पार्टी क्या कुछ प्रतिक्रिया देती है। बहुत बहुत धन्यवाद।